हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग। ड्राइंग क्लासेस बाय गुड़िया मैम चैनल पे आप सभी का स्वागत है। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे, परीक्षा की तैयारी में व्यस्त होंगे। हाफ ईयरली एग्ज़ाम और ईयरली एग्ज़ाम दोनों के लिए यूजफुल वीडियो है ये। हाँ, बिल्कुल भी स्किप ना करें, एंड तक देखें। कॉपी पेन पास में लेके बैठें, क्वेश्चन नोट करने वाले हैं ताकि आपको बार बार नहीं देखना पड़ेगा। आप मुगल शैली चैप्टर ऊपर टाइटल डाल लें, शीर्षक ये चैप्टर का नाम डाल लें, मुगल शैली चित्रकला या मुगल शैली डाल लें और फिर ये क्वेश्चन नोट करें। इससे पहले जो मैंने वीडियो डाला है वो जहाँ से हमारा चैप्टर शुरू होता है वहाँ से हैं और हम आ गए थे अकबर तक। तो ये अकबर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन तो हमारे हो गए थे। लास्ट वीडियो में अबुल फजल किस मुगल दरबार का दरबारी इतिहासकार था, ये वाला क्वेश्चन था, तो अकबर के दरबार का। और अभी मैं ज़्यादा समय नहीं लेते हुए क्वेश्चन शुरू करती हूँ, लेकिन एक बार फिर बता दूँ कि ये जो क्वेश्चन है आप अपने फ्रेंड सर्किल में, आपके जितने भी कॉन्टेक्ट में जो 12th के बच्चे हैं उन तक ज़रूर शेयर करें। और अगर आपको लगे मैडम ने वाकई आपके लिए मेहनत की है तो आप लाइक कर दें, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें ज़रूर। और ये क्वेश्चन है, ये नोट ज़रूर करने हैं बच्चों आपको। और मुगल शैली चैप्टर का हमारा हो जाएगा कंप्लीट आज ये। और फिर मैं नेक्स्ट चैप्टर के 2 वीडियोस डालूंगी, उसमें सारे छोटे क्वेश्चन आपको बुक में कहीं भी कोई तरह का नहीं करना पड़ेगा, सर्च नहीं करना पड़ेगा। सारे छोटे क्वेश्चन हैं, लाइन टू लाइन कहाँ से क्वेश्चन उठ सकते हैं, किस तरह से किस टाइप से क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, उस हिसाब से मैं हर प्रकार से मेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन प्रोवाइड करने की कोशिश रहती है। और लास्ट ईयर आप देख सकते हो मेरे जो भी वीडियोज़ हैं उनमें से सारा का सारा पेपर है वो आया हुआ है, तो कोई भी क्वेश्चन अलग से नहीं आया था। फिर भी देखो बोर्ड एग्जाम है तो 101% तो कोई नहीं कह सकता, मैं इस तरह से नहीं कहती आपको, लेकिन बहुत ही कोशिश की गई है कि वेरी इंपॉर्टेंट मटेरियल है वो बच्चों को प्रोवाइड करवाऊँ। तो ये मेरी छोटी सी कोशिश है, अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक कर देना। और क्वेश्चन शुरू करते हैं ज़्यादा समय न लेते हुए। बस यही बताना चाहती थी कि आगे जितने भी वीडियोज़ आएँगे वो सबसे पहले छोटे क्वेश्चन के ही मैं डाल रही हूँ। देखो बच्चों, ये लाइन टू लाइन क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, इन्हीं में से फिल ब्लैंक के बनेंगे। फिल ब्लैंक के मैं सभी हमारे जो 6 चैप्टर हैं, 8 थे, 2 चैप्टर हटाए गए हैं। 6 चैप्टर है ना, 1 का और 1 7 का और 1 का चैप्टर हटा हुआ है, किसी को नहीं पता है तो। और देखो जो भी क्वेश्चन आएँगे वो छोटे क्वेश्चन आएँगे। फिल ब्लैंक मैं कोशिश करूँगी हर चैप्टर से 6-6 7-7 8-8 फिल ब्लैंक यानी रेगिस्तान वाले क्वेश्चन हैं उनका एक अलग से वीडियो डालने की मैं प्रयास करूँगी। इन्हीं में से वन लाइनर आ जाएँगे, इन्हीं में से ऑब्जेक्टिव टाइप आ जाएँगे बच्चों, ए ब श द। ध्यान से अगर आपने लाइन टू लाइन ये क्वेश्चन पढ़ लिए तो किसी प्रकार का क्वेश्चन आपका गलत नहीं होने वाला है। तो ज़्यादा समय नहीं लेते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, डिसलेक्सिया से पीड़ित कौन सा मुगल शासक था? डिसलेक्सिया डिसलेक्सिया एक होता है पठन संबंधी विकार होता है बच्चों, जिसमें क्या होता है, पढ़ने में समस्या आती है, पढ़ने से संबंधी दिक्कत होती है, व्यक्ति पढ़ नहीं पाता, तो पठन संबंधी विकार है ये डिसलेक्सिया। ये अकबर के था और यही वजह थी कि अकबर के समय काफ़ी चित्र बने हैं, काफ़ी पांडुलिपियाँ चित्रित हुई है, क्योंकि ये चित्र बनवा करके उस चीज़ को ज़्यादा समझते थे, बेटर समझते थे, क्योंकि इनको पढ़ने से संबंधित प्रॉब्लम थी। तो डिसलेक्सिया से आपको ये यहाँ पे फोकस करना है, अकबर। डिसलेक्सिया से अकबर पीड़ित था। डिसलेक्सिया किसको था? अकबर को था। इस तरह से आपको 3-4 बार इस क्वेश्चन को पढ़ना है ताकि आपके दिमाग में रहे ये क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकबर के समय पांडुलिपि चित्रण का महत्व क्यों बढ़ गया था? अब देखिए ये वाला क्वेश्चन है दूसरे तरीके से पूछ लिया मैंने। हर प्रकार के तरीके से जो बात जिस तरीके से पूछी जाती है उस हिसाब से क्वेश्चन बनाए। तो देखिए अकबर के समय पांडुलिपि चित्रण का महत्व क्यों बढ़ गया था, इसका रीज़न यही था कि अकबर को पढ़ने लिखने से में परेशानी होती थी, क्योंकि वह डिसलेक्सिया से पीड़ित था, इसलिए उसने चित्रांकन अधिक करवाया था। मैंने अभी आपको बताया वो वाला मैंने यहाँ इस क्वेश्चन में बात है वो रख दी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। हमजा नामा क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बच्चों, हर 3-4 साल बाद रिपीट होता रहता है, हर 2 साल बाद रिपीट होता रहता है, सुर्खियों में रहता है ये क्वेश्चन आपके ड्राइंग में। तो हमजा नामा पैगंबर मोहम्मद के चाचा हमजा के वीरतापूर्ण कामों का की चर्चा है। यानी एक हमजा नाम के वीर पुरुष थे और उनके वीरतापूर्ण कामों का चित्रांकन चित्रित ग्रंथ है ये हमजा नामा। और ये नेक्स्ट क्वेश्चन की बात इसी में कर लेते हैं। इसमें 14 खंड हैं बच्चों, और हम तीसरा क्वेश्चन भी इसी से रिलेटेड है। हमजानामा कितने पन्नों में चित्र, यानी 1400 पन्ने यानी 1400 चित्र इसमें बने हैं। काफ़ी लंबा प्रोजेक्ट था ये।
और फिर देखिए हमजानामा चित्रण में कितना समय लगा, इसी से रिलेटेड मैंने कई सारे फैक्ट डाल दिए यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हमजानामा चित्रण में 15 वर्ष का समय लगा, मैंने बताया लंबा प्रोजेक्ट था। फिर देखो इसकी टाइमिंग दे रखी है, तो ये भी मैंने यहाँ पे क्वेश्चन बना दिया। 1567 में शुरू हुआ था, 1582 में कंप्लीट हुआ। तो ये हमजानामा से रिलेटेड कोई भी किसी तरह का क्वेश्चन अगर आए तो आप इनको कर सको। नेक्स्ट देखिए हमजानामा का चित्रण किन कलाकारों के निरीक्षण में किया गया था, यानी लीडरशिप किसने की थी इस काम में। ये 15 वर्ष का प्रोजेक्ट है, 1400 इसमें चित्र है, 14 इसमें खंड हैं, तो इसमें काफ़ी सारे आर्टिस्ट लगे थे। लेकिन देखिए ये जो हमजानामा है, इसका मैं आपको बता दूं कि इसका चित्रांकन शुरू करवाया था हुमायूं ने। किसने करवाया था? हुमायूं ने। अगर पूछे कि मैंने लास्ट जो वीडियो है उसमें आपको बता दिया ये क्वेश्चन कि हमजानामा का चित्रण किसने शुरू करवाया था, तो हुमायूं ने शुरू करवाया था। पूरा किसने करवाया था? वो अकबर ने करवाया था, क्योंकि लंबा प्रोजेक्ट था, 15 साल का समय लगा था। और इसी बीच हुमायूं की डेथ हो गई थी, ये काम बीच में रह गया, तो हुमायूं के बाद फिर अकबर उत्तराधिकारी बने, तो अकबर ने इस काम को पूरा करवा दिया था। हुमायूं का मेन इसको चित्रित करने के पीछे उद्देश्य यही था कि ये जो हमजा है ये वीर पुरुष है, योद्धा है, इसको अकबर पढ़ तो पाता नहीं है ढंग से, मैं चित्रित करवा दूं तो इसकी चित्रों को देख कर अकबर का जो कैरेक्टर है वो भी हमजा योद्धा है उसके जैसा बनेगा। ये मेन उद्देश्य था हुमायूं का। शुरू करवा दिया हुमायूं ने, पूरा करवाया अकबर ने। और हमजानामा है क्या? हमजा नाम का एक वीर योद्धा था, उसके वीरतापूर्ण कार्यों का चित्रांकन हमजानामा। समय कितना लगा? 15 वर्ष का लगा था। कितने खंड हैं? 14 खंड हैं। कितने पन्नों में या कितने चित्र हैं इसमें? 1400 चित्र हैं। और ये यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि ये जो प्रोजेक्ट है ये किन कलाकारों के निरीक्षण में, यानी लीडरशिप किसकी है इसमें, तो वो मीर सैयद अली और अब्दुशम्मद की है। मीर सैयद अली और अब्दुशम्मद की है। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इससे पहला हो ही गया, हमजानामा का चित्रण किन कलाकारों के निरीक्षण में चित्रित हुआ था, तो ये मीर सैयद अली और अब्दुशम्मद के निरीक्षण में हुआ था। अकबर के समय हिंदू महाकाव्य महाभारत का फारसी अनुवाद किस नाम से किया गया था? अब देखिए अकबर एक ऐसे शासक थे, मुगल शासक थे, जिन्होंने हिंदू महाकाव्यों को भी बहुत पसंद किया था और उनको भी चित्रित करवाया था। जो हिंदू महाकाव्य महाभारत है, इनको इन्होंने ट्रांसलेट करवाया था, अनुवाद करवाया था फारसी लैंग्वेज में। और फारसी लैंग्वेज में ट्रांसलेट करवा के, अनुवाद करवा के, और इसको रजमनामा नाम दिया था, रजमनामा के नाम से। अगर उसको घुमा के पूछे कि रजमनामा के नाम से कौन से हिंदू महाकाव्य का फारसी अनुवाद करवाया था अकबर ने, तो वो आपका आंसर आ जाएगा महाभारत आ जाएगा। कैसे भी पूछे आपको पता होना चाहिए कि अकबर ने महाभारत को रजमनामा के नाम से फारसी लैंग्वेज में अनुवादित करवाया था। ये जो रजमनामा का चित्रण है कब किसके निरीक्षण में, तो ये 1589 में दशवंत के निरीक्षण में पूरा हुआ था अकबर के समय। दशवंत एक अकबर के श्रेष्ठ हिंदू कलाकार थे, क्योंकि अकबर एक ऐसे शासक थे जिन्होंने हिंदू चित्रकारों को भी अपनी चित्रशाला में काम दिया था। तो दशवंत हैं वो हिंदू, बसावन और दशवंत दो मुख्य थे इनके गैलरी में, आर्ट गैलरी में। रजमनामा में कितने चित्र हैं, तो 169 है, इसमें 169 चित्र हैं रजमनामा में, ठीक है। ये भी यहाँ पे दे रखा है, डिजिट दे रखी है, तो क्या पता पूछ लें। अकबर की व्यक्तिगत व राजनीतिक जिंदगी के विस्तृत विवरणों पर आधारित सबसे कीमती योजना कौन सी है, तो वो अकबरनामा हो जाएगी, क्योंकि उनकी जीवनी है अकबरनामा। तो ये इनके जितने भी प्रोजेक्ट योजनाएं थी उनमें सबसे बेशकीमती यही थी कि जिसमें इनका A to Z इनकी जो डिटेल है, ऑटोबायोग्राफी है इनकी, जीवनी कह सकते हैं। अकबर देश का लोकप्रिय शासक कैसे बना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए। भारत के लिए सम्मान था उनके मन में, भारतीय शास्त्रों के प्रति आकर्षण था, जैसे मैंने बताया हिंदू महाकाव्य वगैरह इन्होंने चित्रित करवाए थे, और इस कारण अकबर देश का लोकप्रिय शासक बन गया था। ये वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोप वासियों का आगमन किस मुगल शासक के समय हुआ था, वो भी अकबर के समय हुआ था। वैसे आपने सुना ही होगा अकबर एक ऐसा शासक था जिसने अपने साम्राज्य का विस्तार काफ़ी किया था। मेडोना एंड चाइल्ड चित्र कौन सी शैली का, तो ये बसावन चित्रकार ने बनाया था। ये क्वेश्चन आ गया है बच्चों, लास्ट ईयर आया शायद। आरंभिक मुगल शैली का ये 1580 का चित्र है। मेडोना एंड चाइल्ड है वो बसावन नाम का जो हिंदू कलाकार था अकबर के समय, उसने बनाया था। थोड़ा सा मैं फास्ट बोल रही हूँ ताकि आपको समय ज़्यादा नहीं लगे। बाकी जो एक्सप्लेनेशन है वो मेरा ध्यान से सुने, मैं एक
बात के साथ 2-3 बातें क्लियर करती जा रही हूँ। जहांगीर का शासनकाल कब से कब तक, तो ये 1605 से 1627 इनका टाइमिंग थी। तो कई बार है ना किसी शासक के कब से कब तक ये टाइमिंग पूछ सकते हैं। जहांगीर ने कौन से 2 चित्रकारों को नियुक्त किया था, तो प्रसिद्ध चित्रकार अक्का थे और उसके पुत्र अबुल हसन, इन दोनों को इन्होंने अपनी सबसे पहले इन 2 को नियुक्त किया था, फिर और भी थे चित्रकार, तो अकारिजा और अबुल हसन। जहांगीर का शाब्दिक अर्थ है दुनिया पर कब्जा। ठीक है, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ ऑफिशियल जो बुक है उसमें दे रखा है। ठीक है, जहांगीर का शाब्दिक अर्थ है दुनिया पर कब्जा। किस मुगल शासक के समय मुगल चित्रशैली ने उच्चतम दर्जे की वास्तविकता व वैज्ञानिक शुद्धता हासिल की, तो वो जहांगीर के समय की थी। ये मैंने बीच में से क्वेश्चन उठाया कि अब तक यहाँ से पूछ लिया जाए, फील्ड ब्लैंक में भी आ सकता है। जहांगीर के समय किस प्रकार के चित्रों ने लोकप्रियता प्राप्त की, तो मुरक्का चित्रों ने। अब ये मुरक्का क्या होता है, मुरक्का होता है एल्बम। मुरक्का को हिंदी में कहते हैं एल्बम, मुरक्का इनकी फारसी लैंग्वेज में है। तो जहांगीर के समय मुरक्का चित्र ज़्यादा बनते थे, एक एल्बम में व्यवस्थित किया जाने लगा था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, दरबार में जहांगीर, ये टाइटल है, चित्र का नाम है। और ये चित्र कब और किसने, तो ये 1620 में इसकी टाइमिंग दे रखी है, इंपॉर्टेंट समय समझे। अबुल हसन ने बनाया था। दरबार में जहांगीर चित्र अबुल हसन ने 1620 में बनाया था। वेरी इंपॉर्टेंट, 2 चीज़ें एक साथ क्लियर की है मैंने। जहांगीर का स्वप्न या जहांगीर का सपना चित्र किसने बनाया, अबुल हसन ने बनाया। ये चित्र बहुत ही इंटरेस्टिंग, आपने पढ़ा होगा। जहांगीर और शाह जो अब्बास थे, जो कभी नहीं मिले थे रियल में, लेकिन जहांगीर का ये सपना था कि वो शाह अब्बास को हराएं, तो ये अबुल हसन ने पेंटिंग में ये सपना पूरा कर दिया। अबुल हसन को किस खिताब से नवाजा गया, फिर बहुत ज़्यादा खुश हुए थे जहांगीर इस पेंटिंग को देख के कि रियल में जो सपना पूरा नहीं हुआ वो इस पेंटिंग में देख रहे थे। तो अबुल हसन को फिर जहांगीर ने नादिर नादिर उल, यहाँ अल भी है और उल भी लिख सकते हो, नादिर अल जमान से नवाजा था। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, क्योंकि अबुल हसन है वो जहांगीर के सबसे प्रिय कलाकार थे, सबसे प्रिय कलाकार थे। नादिर उल जमान की इन्हें खिताब दिया था, उपाधि इन्होंने दी थी जहांगीर ने। नादिर उल जमान का अर्थ क्या है, समय का आश्चर्य, बुक में दे रखा है। तो देखिए क्वेश्चन तो बनता ही है, नादिरुल जमान का अर्थ क्या पूछ लेंगे, इसका शाब्दिक अर्थ क्या है, लिटरली मीन्स इसका पूछ लेंगे, तो लिटरली मीन्स इसका है समय का आश्चर्य। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेत घड़ी ओवर ओवर ग्लास पर विराजमान जहांगीर। अब देखो ये जो ऑफिशियल हमारी बुक है, इस क्वेश्चन को ध्यान से सुनना बच्चों। ऑफिशियल हमारी बुक है उसमें समय यंत्र पर रेत घड़ी दे रखा है, और जो और बुकें आ रखी है ड्राइंग की उसमें समय यंत्र पर बैठे जहांगीर चित्र का नाम है, बस ये डिफरेंट है। तो रेत घड़ी देख करके आप चौंक जाओगे, क्योंकि बच्चों के पास 99% वो वाली बुकें हैं जिनमें रेत घड़ी नाम नहीं दे रखा है। और ग्लास यानी रेत घड़ी पर विराजमान जहांगीर चित्र कब और किसने बनाया, तो ये विचित्र नाम के चित्रकार ने 1625 में बनाया था। समय दे रखा है, चित्रकार का नाम दे रखा है। रेत घड़ी को आप नोट कर सकते हैं, ये वही वाला शब्द है जो समय यंत्र पर, समय बताने वाले यंत्र पर, वो जो दूसरी बुकें हैं बच्चों के पास, समय बताने वाले यंत्र पर जहांगीर बैठे हुए, ऐसे टाइटल दे रखा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, बगीचे में साधुओं के साथ दारा शिकोह चित्र कब और किसने बनाया, इनके जो कब और किसने है, तो ये 2 क्वेश्चन एक साथ मेंशन किए हैं मैंने। विचित्र ने बनाया था, ये 17वीं शताब्दी में बनाया था विचित्र ने, ये 17वीं शताब्दी यानी 1600 और 35 में, 17वीं शताब्दी शुरू हो रही थी, 1635 में बना हुआ है। अब देखो इस बुक में बगीचे में साधुओं के साथ दारा शिकोह है भी दे रखा है। फिर आगे चल के इसी जो पेंटिंग का नाम है वो थोड़ा सा इंग्लिश लैंग्वेज में दे रखा है, वो आगे आ रहा है क्वेश्चन। बगीचे में साधुओं के साथ दारा शिकोह, यह चित्र कहाँ संग्रहित है, चेस्टर बिट्टी लाइब्रेरी डबलिन में। संग्रहालय का नाम दे रखा है, तो मैंने सोचा इसको मैं क्वेश्चन बना देती हूँ, संग्रहालय का नाम दे रखा है। अब यही वाला जो चित्र है उसका टाइटल इंग्लिश में देखिए, दारा शिकोह विद सीजेज इन गार्डन 1635 में चित्रित। ये देखो, ठीक है, 17वीं शताब्दी बोल दो, एग्जिट इसका आगे, पहले तो इसकी 17वीं शताब्दी दे दी और हिंदी में नाम दे दिया, फिर इसी का जिक्र चल रहा, तो एक लाइन में दारा शिकोह विद सीजेज इन गार्डन दे दिया, और 1635 इसकी फिक्स डेट दे रखी है, तो अपने यही याद रखनी है। और ये विचित्र नाम के कलाकार ने बनाया था। बहादुर शाह जफर पेंटिंग, बहादुर शाह जफर नाम की एक पेंटिंग है, वो कब बनी और किस संग्रहालय में संग्रहित है, तो ये 1838 में, और फोग म्यूजियम ऑफ आर्ट कैम्ब्रिज ब्रिटेन में संग्रहित है। म्यूजियम है, संग्रहालय, इस पर थोड़ा सा ध्यान देंगे आप। ये क्वेश्चन आपको सब नोट कर लेने हैं बच्चों, ठीक है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, अंतिम मुगल बादशाह है तो बहादुर शाह जफर था। कौन से मुगल सम्राट ने मुगल चित्रकला के काम को आगे नहीं बढ़ाया? तो औरंगजेब ने नहीं बढ़ाया, आप सबको पता है, क्योंकि हमारा जो पुराना सिलेबस है उसमें तो ये तक कहा गया था कि मुगल कला का पतन किसके समय हुआ, पतन करवा दिया इसने औरंगजेब ने। जो भी पेंटिंग्स वगैरह बनी थी उन पर सफेदी पुतवा दी। लेकिन अभी जो ऑफिशियल बुक है, न्यू जो NCERT सिलेबस हमारा चला है, उसमें ये कहा गया कि इसने पतन नहीं किया था। हाँ, इसने काम की तरफ ध्यान नहीं दिया, जब ध्यान नहीं देगा तो वो काम है वो धीरे धीरे कम हो जाएगा। तो इसने ज़्यादा काम नहीं करवाया था, जो चल रहा था शासक करवा रहे थे, फिर इसके हाथ में कमान आई तो इसने क्या किया, उस काम की तरफ ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। तो हो सकता है कि जो चित्रकार हैं वो नियुक्त होते थे, उनको पेंशन जो ये पगार मिलती थी काम करने की, तो हो सकता है इसने ध्यान नहीं दिया, चित्रकार बेरोजगार हो गए, वो दूसरे स्टेट्स वगैरह में चले गए होंगे, तो प्रभाव पड़ गया होगा। लेकिन ये यहाँ हमें इतना ध्यान रखना है कि कौन से मुगल सम्राट ने मुगल चित्रशाला में उस काम को आगे नहीं बढ़ाया, वो औरंगजेब ने नहीं बढ़ाया था। मुगल चित्रकला की प्रक्रिया में अंतिम चरण में रंग भरा जाता था, उसे क्या कहा जाता है? देखिए, अब जो हमारा चैप्टर सारा हम पढ़ लेते हैं, तो एंड में मुगल चित्रकला की प्रक्रिया का एक पॉइंट दिया हुआ है, प्रोसेसिंग कैसे है, तो उसमें जो चित्र बनते हैं, जो खाका तैयार करते हैं, फिर उसमें रंग भरते हैं, तो उसको रंगमीजी कहा जाता है। तो मैंने सोचा क्यों ना पूछ लेंगे, तो मैं क्वेश्चन बना दूं। तो मुगल चित्रकला की प्रक्रिया में रंग भरने की जो अंतिम चरण होता है, रंग भरा जाता है, उसे क्या कहा जाता है? रंगमीजी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल लघु चित्रकला शैली के ज़्यादातर चित्र किसके हिस्से थे? तो ये पांडुलिपियों या शाही एल्बमों के हिस्से थे। ठीक है, सबसे ज़्यादा चित्र या तो पांडुलिपियों में या शाही एल्बमों में चित्रित किए जाते थे। ठीक है, मुगलकालीन चित्र कब चित्र बनाए जाते थे या किस पर बनाए जाते हैं, ऐसे पूछ सकते हैं। तो हस्त निर्मित कागज होता था, हैंडमेड पेपर पे बनाए जाते थे। मुगलकालीन चित्र है वो हस्त निर्मित कागज पर बनाए जाते थे। ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, चित्र पूरा हो जाने पर उसमें चमक लाने के लिए एक बात ध्यान में रखना, ये है हमारे बुक में जो हम पाठ पढ़ते हैं चैप्टर, तो बीच में ये आ रहा है एक कि चित्र पूरा हो जाता था, जो प्रोसेसिंग है उसमें ही है ये। चमक लाने के लिए चित्र को किस पत्थर से घिसा जाता था? एगेट पत्थर होता है, एगेट पत्थर, और उस पत्थर को पेपर के ऊपर जो पेंटिंग है उसके ऊपर घिसते थे तो उसमें चमक आ जाती थी। तो एगेट पत्थर है वो ध्यान में रखोगे आप। मुगल चित्रकार निम्न प्रकार से रंग बनाते थे, ये देखो मैंने एक साथ यहाँ पे डाल दिया। मुगल चित्रकार हैं वो इस तरह से रंग बनाते थे, तो देखिए, सिंदूरी रंग बनाते थे हिंगुल से, नीला रंग बनाते थे लाजवर्त से। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन यहाँ पे बनते हैं, जो मैंने समझाने के लिए ऐसे लिख दिया, आप क्वेश्चन के हिसाब से इनको लेना। चमकीला पीला रंग ये हरताल से बनाते थे, सफ़ेद रंग ये सीप या शंख को पीस करके उसके पाउडर से बनाते, काला रंग ये कोयले से बनाते थे। ठीक है, सिंदूरी रंग हिंगोल से, नीला रंग लाजवर्त से, चमकीला पीला रंग हरताल से, सफ़ेद रंग सीप या शंख से, काला रंग कोयले से। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, सारे के सारे आपको लाइन टू लाइन इनको याद रखना है। ठीक है, फिर देखिए यहाँ मैंने नोट लगा के एक बात लिखी है कि चित्रों को बेशकीमती दिखाने के लिए, ज़्यादा महंगे कॉस्टली सुंदर दिखाने के लिए सोने चांदी का जो चूरा है वो रंगों में मिलाया जाता था उस समय भाई। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, मुगल चित्र शैली के जो प्रमुख चित्र हैं उनमें से मैंने कुछ क्वेश्चन बनाए हैं। जो मुगल चित्र शैली का जो चैप्टर है उसके लास्ट में मुगल चित्र शैली की जो प्रमुख पेंटिंग्स हैं वहां से मैंने क्वेश्चन, सबसे पहली पेंटिंग है नोआस आर्क। अब देखिए मैं एक चीज़ बताने वाली हूँ आपको, जो सुन लोगे तो लास्ट ईयर के बच्चों को, काफ़ी बच्चों को इस बात से लॉस हुआ था। ये देखिए, ये लैंग्वेज है नोआस आर्क, ये नोआ की नाव, इंग्लिश का नेम है, वैसे हिंदी में लिख रखा। ऐसी लैंग्वेज आई थी लास्ट ईयर क्वेश्चनों की बच्चों, 3 4 क्वेश्चन की आई थी। राम वैक्सविंग, प्राइड द ओशन, और जर्नीस एंड, 2 3 क्वेश्चन की आई थी इस तरह से। नोआस आर्क, तो ये नोआ की नाव वाला ही चित्र है, मैंने हिंदी इंग्लिश दोनों में दे दिया है, आप ध्यान से देखना। ऑफिशियल बुक है उसमें नोआस आर्क दे रखा है। नोआ की नाव चित्र किस पांडुलिपि से लिया गया है? दीवाने हाफिज नाम की एक पांडुलिपि थी, वहां से ये सीन उठा करके चित्रकारों ने चित्रित किया है। दीवाने हाफिज पांडुलिपि 1590 में चित्रित है। 3 चीजें एक क्वेश्चन में मैंने डाली है। नोआस आर्क चित्र किस चित्रकार ने बनाया? मिस्किन ने बनाया, इंपॉर्टेंट। नोआस आर्क चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये संग्रहालय का नाम दे रखा है, थोड़ा सा लंबा है, फ्रियर गैलरी ऑफ आर्ट, स्मिथसोनियन इंस्टीट्यूशन वाशिंगटन DC संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रह में ये नोआस आर्क पेंटिंग है वो संग्रहित है। थोड़ा सा संग्रहालय का नाम बड़ा है तो थोड़ा सा आप 3 4 बार इसको रीड करेंगे
ठीक है। तो नवाज़ आर्क जो पेंटिंग है मुगल चित्रशैली की पहली, उसमें से 3-4 क्वेश्चन ये बन रहे हैं। देखो ये जो इम्पोर्टेंट पेंटिंग है ये तो कब बनी, किसके शासनकाल में बनी, किसने बनाई, ये इंपॉर्टेंट होता है। बाकी इनकी जो आपको थ्योरी है वो याद करनी पड़ती है। एक्सप्लेन पूछ लेते हैं। गोवर्धन पर्वत उठाते हुए कृष्ण चित्र किस ग्रंथ से लिया गया है? हरिवंश पुराण ग्रंथ बोलो या पांडुलिपि बोलो। हरिवंश पुराण उसमें चित्रित एक पांडुलिपि है, वहाँ से ये सीन उठाया गया है कि कृष्ण भगवान है वो गोवर्धन पर्वत उठा रहे हैं। इसका एक्सप्लेनेशन भी है। ये चित्र मिस्किन ने बनाया था, 1585 से 1590 की टाइमिंग दे रखी है, तो ये ध्यान में रखोगे। ये चित्र भी मिस्किन ने बनाया था। अब इसी से रिलेटेड एक क्वेश्चन और है, संग्रहालय दे रखा है इसका भी। म्यूजियम जो दे रखे हैं उनके नाम बिल्कुल रट लेना बच्चों। गोवर्धन पर्वत उठाते कृष्ण चित्र किस संग्रहालय में है? तो ये मेट्रोपॉलिटन म्यूजियम ऑफ आर्ट न्यूयॉर्क संयुक्त राज्य अमेरिका के संग्रह में है। थोड़ी सी ये आउट ऑफ इंडिया जो ये संग्रहालय हैं इनके थोड़े से नाम आपको हार्ड लग सकते हैं। अब नेक्स्ट पेंटिंग है मुगल चित्रशैली की पेंटिंग है पक्षी विश्राम पर बाज। पक्षी विश्राम अड्डे पर भी बाज एक ऐसे भी है। पक्षी विश्राम पर बाज चित्र किसने बनाया? उस्ताद मंसूर ने बनाया था 1615 में। उस्ताद मंसूर की तरफ ध्यान दोगे आप। उस्ताद मंसूर है वो पशु पक्षियों के चित्र बनाने में मशहूर था, ठीक है, प्रसिद्ध था। तो उस्ताद मंसूर, एक बार ऐसे पूछा गया कि वह कौन सा मुगल चित्रकार है जो पशु पक्षियों की पेंटिंग बनाने में प्रसिद्ध था। मशहूर याद रख लो, मशहूर मशहूर प्रसिद्ध ही होता है, और महसूर से आप मंसूर याद रख लो। ऐसे जोड़ के कैसे कनेक्ट करके याद कर लो। पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज करती है वो उस्ताद मंसूर ने 1615 में बनाई थी, डेट दे रखी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इसी में से, पक्षी विश्राम अड्डे पर बाज चित्र है वो किस संग्रहालय में? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के अहायो के क्लीवलैंड संग्रहालय में। मैंने कहा ना आउट ऑफ कंट्री जो हैं उनके थोड़े से हार्ड नियम हो सकते हैं। उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने किस उपाधि से नवाजा था? नादिर उल असर। और नादिर उल असर का अर्थ क्या होता है? अपने समय का प्रतिष्ठित व्यक्ति, ये इसका लिटरली मीन्स है। और उस्ताद मंसूर को जहांगीर ने किस उपाधि से नवाजा? नादिर उल असर से नवाजा था, ठीक है। फिर है एक जेब्रा नाम की पेंटिंग। जेब्रा पेंटिंग किसने बनाई? ये भी उस्ताद मंसूर ने बनाई। मैंने अभी बताया कि उस्ताद मंसूर है वो पशु पक्षियों की पेंटिंग बनाने के लिए विख्यात थे, प्रसिद्ध थे, मशहूर थे। दारा शिकोह की बारात चित्र के चित्रकार है हाजी मदानी। कौन थे? हाजी मदानी। तो ये हमारे इतने ही क्वेश्चन हैं। 20-21 मिनट का लगभग हो गया है हमारा वीडियो। सारे क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। अब ये एक इससे पहले वीडियो डाला था और एक ये दो वीडियो में मुगल शैली चैप्टर के जितने भी छोटे क्वेश्चन थे इम्पोर्टेंट लाइन टू लाइन रीड करके बनाए हैं। बिल्कुल स्किप मत करना, नोट कर लेना बच्चों इन क्वेश्चन को। यहीं से क्वेश्चन आपको मिलेंगे एग्जाम में, ईयरली एग्जाम के लिए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इन क्वेश्चंस को आप नोट करें, याद करें। और आज के लिए बस इतना ही। नेक्स्ट जो चैप्टर है उसको 2 भागों में छोटे क्वेश्चन डालूंगी। और मेरे पास ब्लू प्रिंट अवेलेबल नहीं हुआ है मुझे, और ब्लू प्रिंट आने के बाद मैं आपको बड़े क्वेश्चन हैं उनके 2-3 वीडियोज़ में 6 चैप्टर के जो क्वेश्चन बता दूंगी, उनमें आपको ज़रूर मिलेंगे एग्जाम में, ये मेरा प्रॉमिस है। और आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।